एक लड़की शादी करती है। शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता कुछ सालों तक तो ठीक चलता है। इन कुछ सालों में एक बच्ची भी जन्म लेती है। लेकिन बच्ची का इस दुनिया में आने के बाद पति पत्नी के रिश्तों में अब दूरियां होना शुरू हो जाता है। आए दिन हर रोज़ किसी न किसी बात को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और एक दिन झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि वो महिला तंग आकर के एक फ़ैसला ले लेती है और अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने बच्ची को अपने साथ लेकर दिल्ली शहर आ जाती है। दिल्ली शहर में आने के बाद एक कमरा किराए पर लेती है। छोटे मोटे काम करके अपनी बच्ची की परवरिश कर रही होती है कि एक दिन उसी के कमरे में उस महिला की लाश मिलती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करती है तो बहुत जल्दी इस केस का खुलासा भी कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, लोगों को जब मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान था, परेशान था। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। साउथ दिल्ली का एक थाना पड़ता है सरिता विहार और इसी सरिता विहार का एक इलाका पड़ता है मदनपुर खादर। बात कर रहा हूँ मैं 11 नवंबर 2022 के दोपहर के लगभग 2:30 बजे के आसपास एक मकान मालिक सरिता विहार पुलिस थाने को फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, एक महिला अपने ही कमरे में बंद पड़ी हुई है। मैं उसे काफ़ी आवाज़ दे रहा हूँ लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है और उसके कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ है। इतना सुनना ही था कि पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुँचती है और दरवाजे तोड़ करके जब एंट्री करती है तो आखिरकार वही होता है जिसका शक था। दरअसल वो महिला हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। पुलिस जब मकान मालिक से उस महिला के बारे में पूछताछ करती है तो मकान मालिक कहता है कि साहब, इस महिला के बारे में मुझे कुछ खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस महिला का नाम है गुलशना, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। इसके एक लगभग साल भर की बच्ची भी है। गुलशना शादीशुदा तो है लेकिन इसका पति इसके साथ नहीं रहता था। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसे साफ पता चल जाता है कि गुलशना की किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी थी। पुलिस 302 का धारा लगा करके मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले मकान मालिक को ही बुलाती है और उससे पूछताछ करती है कि तुम्हें कैसे मालूम चला कि गुलशना अपने बंद कमरे में पड़ी हुई है। तो मकान मालिक कहता है कि साहब, सुबह से उसका दरवाज़ा ही नहीं खुला, ना ही उसके बच्ची का कोई आवाज़ आ रहा था। जब मैंने जा कर के देखा तो अपने कमरे में पड़ी हुई थी बेड पे। मैंने जब उसको आवाज़ दिया तो कुछ बोल ही नहीं रही थी और उसकी बच्ची भी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तब मुझे लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया। पुलिस जब मकान मालिक से पूछताछ करती है कि क्या उसका कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, तो मकान मालिक कहता है कि साहब, इतने दिनों में गुलशना से मिलने के लिए तो कोई नहीं आया, लेकिन हमारे ही इलाके का एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, अक्सर वही मिलने के लिए जाता था। पुलिस जब मकान मालिक से पूछती है कि राहुल का और गुलशना का कोई रिश्ता था, तो मकान मालिक कहता है कि साहब, इनका कोई रिश्ता नहीं था। गुलशना ऑलरेडी शादीशुदा थी लेकिन उसका पति कभी यहाँ पे नहीं आया था। पुलिस जब गुलशना का मोबाइल का CDR निकालती है कि शायद उससे कुछ पता चले, तो बदकिस्मती से गुलशना के CDR से पुलिस वालों के भी हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है, लेकिन एक नंबर ज़रूर मिलता है जिस पे लगभग काफ़ी समय तक गुलशना बातचीत करती थी और वो नंबर भी किसी और का नहीं बल्कि राहुल का ही था। पुलिस जब राहुल के नंबर पर फ़ोन करती है तो राहुल का नंबर बंद बता रहा था। अब इस केस में सबसे पहला सस्पेक्ट राहुल ही था। पुलिस को किसी भी तरीके से राहुल को सामने लाना था क्योंकि राहुल ही गुलशना के बारे में शायद कुछ बता सकता था। पुलिस तुरंत ही राहुल का नंबर सर्विलांस पे डाल देती है और तुरंत ही उसका लोकेशन पता चल जाता है। पुलिस तुरंत ही मदनपुर खादर के इलाके के आली गांव के झाड़ियों से, जंगल झाड़ियों से जा कर के राहुल को गिरफ्तार कर थाने लेकर आती है। पुलिस जब राहुल से पूछताछ करती है तो राहुल कहता है कि साहब, मेरा उसके घर आना जाना तो था, लेकिन मुझे नहीं पता कि गुलशना की हत्या किसने करी है। पुलिस जब राहुल से गुलशना के बच्ची के बारे में पूछताछ करती है तो राहुल कहता है कि साहब, मुझे नहीं पता कि उसकी बच्ची कहाँ पे है। लेकिन राहुल जो बातें कह रहा था पुलिस वालों को राहुल के बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। इसीलिए पुलिस वालों ने राहुल से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। जब पुलिस ने राहुल से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो आखिरकार राहुल अपनी सच्चाई कबूल कर लिया। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताया तो इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी अजीब नज़रों से राहुल की तरफ देखते ही रह गए। राहुल कहता है कि साहब, मैं इसी मदनपुर खादर में रहता हूँ, ओखला में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ।
गुलशना मेरे ही बगल में रहती है, अक्सर किसी न किसी काम को लेकर के मेरे कमरे में आती रहती थी। इसी सिलसिले से लेकर के हम दोनों के बीच में बातचीत भी होता था, लेकिन बातचीत होते होते न जाने हम दोनों कब एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि हम दोनों में लव अफेयर हो गया। मैं गुलशना से शादी करना चाहता था, लेकिन जब मैं ड्यूटी से घर आता था तो मुझे शक हुआ कि शायद गुलशना का किसी और के साथ में भी लव अफेयर चल रहा है। जब मैंने कुछ लोगों से, अपने जानकार लोगों से पूछताछ किया तो पता चला कि गुलशना का किसी आदि नाम के व्यक्ति के साथ में लव अफेयर चल रहा है। 10 नवंबर 2022 को भी शाम के वक्त मैंने इसी बात पे गुलशना से पूछताछ किया कि अगर तुम्हारा किसी के साथ में लव अफेयर चल रहा है तो मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन गुलशना इस बात को मानने की ही तैयार नहीं थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि मेरा किसी के साथ में कोई लव अफेयर नहीं चल रहा है। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर जोर दबाव दे करके और सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश किया तो गुलशना एकदम गुस्से में आ गई और बोली कि मुझे तुमसे शादी ही नहीं करना है। इस बात पे मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने तुरंत उसी के शॉल को लेकर उसके गले में लपेट करके और तब तक खींच के रखा जब तक उसकी सांसें न रुक जाती है, और उसके बाद से उसी के कमरे में उसे बंद करके बाहर से ताला लगा कर उसके बच्ची को लेकर के निकल गया। पुलिस जब उस बच्ची के बारे में पूछताछ करती है तो उसके बताए हुए जगह से पुलिस जा करके उसके बच्ची को भी अपने हिरासत में लेती है और फिर उस बच्ची को पुलिस गुलशना के नानी के हवाले कर देती है। वाकई में दोस्तों, जब राहुल पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी राहुल के तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करना था, तुम्हें शक था कि शायद गुलशना का किसी के साथ में लव अफेयर चल रहा था, तो तुम उसे छोड़ सकते थे। तुमने उसको मारा क्यों? ज़रा सोच के देखो कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो ही गई, न जाने अब उसके 1 साल की बच्ची का क्या होगा। फिलहाल पुलिस ने राहुल के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।